नमस्कार। सिलसिला कहानियों का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश गुप्ता और आज की ओशो कहानियों के अंतर्गत मैं सुना रहा हूं। आज कहानी काम बंद हो तो वह दिखाई पड़े। इसका एक सार है, इसकी एक समझ है। तो मैं शुरू करता हूं कहानी। स्वामी राम एक कहानी कहा करते थे। वे कहते थे, एक प्रेमी था। वह दूर देश चला गया था। उसकी प्रेयसी राह देखती रही। वर्ष आए गए, पत्र आते थे उसके। अब आता हूँ, लेकिन प्रतीक्षा लंबी होती चली गई और वह नहीं आया। फिर वह प्रेयसी घबरा गई और एक दिन खुद ही चलकर उस जगह पहुंच गई जहां उसका प्रेमी था। वह उसके द्वार पर पहुंची। द्वार खुला था। वह भीतर पहुंच गई। प्रेमी कुछ लिखता था। वह सामने ही बैठकर देखने लगी, उसका लिखना पूरा हो जाए। प्रेमी उसी प्रेयसी को पत्र लिख रहा था और इतनी देर से बार बार वादा किया और टूट गया, तो बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत प्रेम की बातें लिख रहा था। बड़ी कविताएं और गीत लिख रहा था। वह लिखते ही चला जा रहा था। उसे पता भी नहीं कि सामने कौन बैठा है। आधी रात हो गई, तब वह पत्र कहीं पूरा हुआ। उसने आँख ऊपर उठाई तो वह घबरा गया और समझ गया कि कोई भूत प्रेत है। वह सामने कौन बैठा हुआ है? वह तो उसकी प्रेयसी है। नहीं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाने लगा कि कहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? तू यहाँ है, तू यहाँ कैसे आई? उसके प्रेयसी ने कहा, मैं घंटों से बैठी हूँ और प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तुम लिखने का काम बंद हो जाए तो शायद तुम्हारी आंखें मेरे ऊपर पहुँचे। और वह प्रेमी छाती पीट पीट कर रोने लगा कि मैं पागल हूँ। मैं तुझी को पत्र लिख रहा हूँ और इस पत्र के लिखने के कारण तुझे नहीं देख पा रहा हूँ और तू सामने मौजूद है। आधी रात बीत गई, तू यहाँ थी परमात्मा, तू यहाँ थी परमात्मा उससे भी ज़्यादा निकट मौजूद है। हम न मालूम क्या क्या बातें किए चले जा रहे हैं। न मालूम क्या क्या पत्र शास्त्र पढ़ रहे हैं। कोई गीत खोल कर बैठा हुआ है, कोई कुरान खोल कर बैठा हुआ है, कोई बाइबिल पढ़ रहा है। ना मालूम क्या क्या लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं वह चारों तरफ हमेशा मौजूद है। लेकिन फुर्सत हो तब तो आँख उठे, काम बंद हो जाए तो आँख तब तो दिखे, तब वो दिखाई पड़े। जो है वही तो दिखाई नहीं पड़ रहा। आज की कहानी समाप्त होती है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।